दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रॉक साल्ट होता है, जो नॉर्मली हम जो 4-5 रुपए केजी आता है मार्केट में, छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्मेट में, जैसे शुगर की क्यूब्स होती है ऐसी रॉक सॉल्ट की होती है क्यूब्स। उसका क्या यूज है? ये मतलब हम जो छोटे घर में एक्वेरियम रखते हैं उसमें भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डाल सकते हैं, क्योंकि सैलाइन करने के लिए पानी को थोड़ा खारा करने के लिए। और मैं हमेशा अपनी एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पॉन्ड मैनेजमेंट, इवन स्मॉल टैंक्स, चाहे वो आपके बायोफ्लॉक टैंक्स हो, चाहे सीड रियरिंग टैंक्स हो, नर्सरी मैनेजमेंट हो, तो आप रेगुलर यूज करेंगे उसे एज ए बेस्ट प्रैक्टिस तो उसके बड़े बेनिफिट्स है। तो मैं 5-6 उसके बेनिफिट्स बताऊंगा, रॉक सॉल्ट के क्या बेनिफिट्स है। और अगर आप वो रेगुलर यूज करते हैं अपनी वाटर बॉडी में, लेकिन हमें ध्यान रखना है उसका कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं कि आपका अगर 1 एकड़ का फार्म है आपने 500 किलो रॉक साल्ट डाल देना है, ऐसा नहीं करना। हमें उसकी सैलिनिटी इंक्रीज नहीं करनी है, हमें उसको एज ए प्रिवेंटिव एक्शन यूज करना है। तो अगर हम रॉक सॉल्ट यूज करते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि जो वाउंड्स होते हैं, जो घाव होते हैं, तो वो बड़े फास्ट रिकवरी होते हैं, राइट? क्योंकि वो समझ लीजिए कि एक तरह का स्मॉल लेवल का एंटीबायोटिक कह सकते हैं एज ए लेमन। दूसरा, हमारा जो हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए बड़ा काम करता है। जो उसकी म्यूकस लगा रहता है बॉडी पे, जो स्लाइम कोट कहते हैं उसको, मछली की, वो उसकी ये एनहांस करता है उसको, क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन लेयर रहती है। कोई भी अगर पैथोजन अटैक करता है वो उसकी आउटर बॉडी पे ही अटैक करता है, अगर वो स्लिपरी है, म्यूकस है। बहुत फार्म पे आप देखते हैं, जब हम मछली मंडी में मैं कई बार जाता हूं तो कुछ मछली ऐसी रहती है कि जब आप उसको पकड़ेंगे वो इतनी स्लिपरी होती है कि हाथ से निकल के भाग जाती है, उसमें म्यूकस बड़ा लगा रहता है। अगर वो हाई प्रोटीन खाई हुई है या फार्म मेड फीड से प्रोड्यूस है, और एक है कि जो केवल प्लैंकटन बेस है, वो इतनी स्लिपरी नहीं होती, उसमें उसकी बॉडी पे इतना म्यूकस नहीं होता। तो जो स्लाइम कोट है उसके लिए वो बेनिफिट रहता है, घाव भर देता है आपका। और पैरेलली आपका जो एल्गी लगती है उसको भी प्रिवेंट करता है वाटर बॉडी की। तो अगर हम ये रेगुलर यूज करें, जनरली हम 20 केजी 1 एकड़ में 15 से 20 दिन में यूज करें, तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे मिलते रहते हैं। और अगर आपने 20 केजी यूज करा, 5 रुपए भी आए तो 100 रुपए का खर्चा है आपका। आप मंथ में भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कैटफिश हो, चाहे आपकी वो कार्प्स हो। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें बहुत एक्सेस मात्रा में उसका कंसेंट्रेशन, हमें कि कितनी वाटर बॉडी, कितना वाटर वॉल्यूम। अगर आपकी नर्सरी 1000 स्क्वायर मीटर की है तो उसमें 20 किलो यूज नहीं करना, उसमें से 1/4 यूज कीजिए। आपका वाटर वॉल्यूम 6 फीट की जगह 3 फीट है तो उसे हाफ कर दीजिए। कंसेंट्रेशन, हमें कंसेंट्रेशन पता होना चाहिए कि हमें कितने वाटर वॉल्यूम में कितना रॉक सॉल्ट यूज करना है। पैरेलली हमें यह भी ध्यान रखना है, जब अगर हमने उसको एक्सेस मात्रा में यूज कर लिया है तो जितने हमारे एक्वेटिक लाइव प्लांट्स रहते हैं उन सब मर जाते हैं। हम उन अपने प्लांट्स को जिंदा करने के लिए रेगुलर फर्मेंटेशन करते हैं, वो ऑक्सीजन फैक्ट्री होते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसका कंसेंट्रेशन एनहांस ना हो जाए, कभी पता चला मेरी सारे लाइव प्लांट्स मर गए और मेरे को फिर दोबारा से एक्टिविटी करनी पड़े। तो अगर ये रेगुलर आप यूज करते हैं, सबसे चीप अमाउंट का आपका खर्चा होता है और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है। जैसे हम रेगुलर लाइम, आप किसी भी पुराने फार्मर से बात करेंगे वो हमेशा चूने की बात करेगा कि चूना डाल दो पानी में सब चीज सही हो जाएगी, लेकिन वो हम भी केस बाय केस देखते हैं। तो ऐसी रॉक सॉल्ट, और अगर आपका एक्वेरियम घर में रखा हुआ है तो आप उसमें 2 क्यूब्स डाल दीजिए बस, दैट इज मोर देन इनफ आपकी मछली के हीलिंग के लिए, वाउंड के लिए, सबके लिए। तो बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।